आज से 50-60 साल पहले जब इस कॉलोनी का निर्माण, डीवीसी का निर्माण हुआ था, आप सीवरेज लाइन उस समय का जाके देखिए, वो सीवरेज लाइन जमीन से लगभग 20-30 फीट नीचे नीचे है और अभी तक चल रहा है। और ये 10 फीट नीचे गड्ढा खोद के सोच रहे हैं कि नया सीवरेज लाइन ये कैसे चलेगा। फेल्यूर है इसमें, मैनेजमेंट का ना ड्राइंग है ना कुछ है, सिर्फ मिली भगत है मैनेजमेंट के साथ। भरत जी पटेल मिली भगत के साथ करके और पूरे डीवीसी का सत्यानाश करने पे लगा। ये एसटीपी के नाम पे एक बहुत बड़ा घोटाला है जो डीवीसी मैनेजमेंट और भारत जी पटेल कंपनी मिलकर कर रही है। भरत जी पटेल होश में आओ, भरत जी पटेल मुर्दाबाद, मजदूरों का हक देना होगा, न्यूनतम मजदूरी देना होगा। भरत जी पटेल होश में आओ, मजदूरों को न्याय देना होगा, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना होगा। डीवीसी बोकारो थर्मल के एक कंपनी भारत जी पटेल कंपनी में बतौर गार्ड की ड्यूटी पर कार्यरत अशोक पासवान की पिछले 9 जनवरी को नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। तुरंत उन्हें डीवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पताल रेफर करने की सलाह दी। इसके बाद अशोक पासवान को पैरालिसिस अटैक आया, जिससे उनके शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने कंपनी प्रबंधन से इलाज और मुआवजे की मांग की, लेकिन 5 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी की इस लापरवाही से नाराज होकर आज सभी कार्यालयों में ताला बंद कर कार्य पूरी तरह ठप करा दिया गया है। उचित इलाज और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन जारी है और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्यूटी के दौरान बीमार पड़े गार्ड को न्याय मिलेगा? क्या कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? इस संबंध में यूनियन नेता बबलू सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसी कंपनी में कार्यरत अशोक पासवान जी रात्रि पाली में थे, गार्ड में ड्यूटी करते वो, तो जो ओवरब्रिज के नीचे एसटीपी जो है वहाँ पे वो ड्यूटी के क्रम में ही उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनके परिजन उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर रात में लगभग 12:30 बजे करीब उनको पैरालिसिस का अटैक मारा। हमने कंपनी से बात भी किया, साझा किया कि भाई ऐसी बात है कि अशोक पासवान जी जो आपके अंदर बतौर गार्ड कार्य थे, उनके साथ ये घटना घटी ड्यूटी के दौरान, तो आप उचित मुआवजा और मानवता का ये दिखाते हुए, परिचय दिखाते हुए जो भी उनके इलाज में खर्च हो रहा है वो करिए, एक परिचय दीजिए मानवता का। लेकिन 5 दिनों तक मैं निरंतर प्रयास किया कंपनी से बात करने के बावजूद भी कंपनी उसमें अपने हट वाले रवैये में थी। आज तक उसके घर पे कोई 1 रुपये का मदद करने नहीं गया। निहायत ही गरीब खानदान से वो आदमी आते हैं। 7,000 रुपये में ये लोग 12 घंटा ड्यूटी उनसे करवाते थे। वो आदमी गरज में था इसलिए वो ड्यूटी कर रहा था और उसके साथ इतने बड़ा घटना घट गया। उसके बावजूद भी ये लोग उसको देखने तक का नहीं है, उसके उपचार के लिए 1 रुपये का मदद करने नहीं गए। तब जाके मैंने कल सिविल के जो अपने जीएम है सरफराज शेख जी, उनसे मैंने संपर्क साधा। उनको मैंने बताया कि ऐसी बात है, आपस में देख के आप कार्रवाई करवाएं, अन्यथा मैं कार्य को इसके बंद करवाऊंगा। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने पहले ओवरब्रिज के नीचे जो एसटीपी 1 है उसको वहाँ पे जाके ताला जड़ा। फिर उसके बाद यहाँ इनका काम चल रहा था मिडिल स्कूल के पास, वहाँ पे काम को बंद करवाया और उसके बाद ये इनके ऑफिस जो है यहाँ पे कार्मल स्कूल के सामने, तब आके अभी इस ऑफिस को बंद किया। तो कंपनी से किसी तरह के संबंध और कोई बात? कंपनी के जो भी यहाँ साइट सुपरवाइजर है और साइट इंचार्ज अभी जो वर्तमान में, वो लोग बस यही बोले कि हम लोगों ने खबर जो है ऊपर में कर दिया है, लेकिन ऊपर से अभी तक कोई हम लोग को निर्देश नहीं आया। तो ये ऊपर कहाँ पे है, मैं चाहता हूँ उस ऊपर वाले को अब धरातल पे लेके आना है, क्योंकि काम यहाँ करेगी कंपनी और बात करेगी गुजरात की, तो वो उनमें नहीं चलेगा। अगर आप झारखंड में काम करें, यहाँ के जमीन पे काम करें, तो जमीन पे यहाँ पे रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मजदूर अगर घायल होगा तो उसके लिए पूछने गुजरात नहीं जाएगा, यहीं पे आपको इसका निष्कर्ष देना होगा। एक मजदूर आपके लिए काम करता है, 12 घंटा ड्यूटी करता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, आप मानवता का परिचय नहीं देते, आप एक बार हॉस्पिटल जाकर नहीं देखते, एक बार जाके पूछते नहीं कि दवा के लिए पैसे है कि नहीं, इलाज के लिए पैसे है कि नहीं, और आप हट रवैया दिखाते, तो ये अब यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छी इन दिनों देखा जाए, देखिए इसमें तो पूर्ण रूप से डीवीसी मैनेजमेंट जो है ना फेल्यूर है। एक तो गुणवत्ता भी, अगर आप देखिएगा जो ब्रिक वो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप हाथ से ऐसे तोड़िएगा तो ब्रिक एक बार में टूट जाएगा। गुणवत्ता के नाम पे जीरो है। उसके बाद आप जहाँ भी देखिएगा ये काम आज यहाँ स्टार्ट करते खोद देते, फिर उसको यथावत छोड़ के चले जाते। डीवीसी मैनेजमेंट एक बार को उनको बोलता भी नहीं है कि भाई जिस हालत में आपने रोड को लिया था उसी हालत में उसको बना के दीजिए। आप किसी के घर के सामने जाइए, गड्ढा खोद देते, पानी ऐसे, और ओपन सीवरेज चलते रहता है, गड्ढा ओपन रहता है, ना बैरिकेटिंग है ना कुछ है, नाम के लिए बस एक बैरिकेड मेन रोड पे लगा देते हैं और काम करते हैं। घटना अप्रिय घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी ना कभी ये जरूर, इसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार डीवीसी मैनेजमेंट और भरत जी पटेल कंपनी के कर्मचारी हैं। क्या मामला है? मामला है कि 9 तारीख था ना, शुक्रवार 9 तारीख को मेरा ड्यूटी में मेरा तबीयत खराब हुआ। वहाँ करीब 2 बजे करीब में कंपनी को हमने सूचना दिया कि मेरा तबीयत खराब है। तो वहाँ बोला लोग कि हम लोग 2 आदमी हैं, तो उसके बाद जो कि कोई आएगा तो हम आपको ले जाएंगे इलाज कराने के लिए।
उसके बाद फिर कोई नहीं आया तो हम अपने आदमी को बुलाकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर हमको देखा, दवा ववा दिया और डॉक्टर बोला कि भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा लगा कि नहीं, हम ठीक ठाक हैं, तो हम सोचे अच्छा जैसा होगा वैसा करें, दवा दे दीजिए, दवा खाएंगे, उसके बाद नहीं होगा तो रात में आपको भर्ती करा लेंगे। उसी पीरियड में हमको रात में जो है कि 11 बजे हमको ऐसा महसूस हुआ तो मार दिया हमको पतला से। कंपनी को हम बताए थे, कंपनी जो है कि आया था कंपनी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया हमको अभी तक। खाली वो बोलता था कि आपके जगह पर कोई आदमी है तो दीजिए रखने को। हम बोले मेरे पास कोई आदमी नहीं है। तो अभी तक मेडिकल के तौर पे अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। आप किस कंपनी में काम कर रहे थे? भरत जी पटेल में। भरत जी पटेल। हाँ। कंपनी आपको पेमेंट कितना देती है महीने? 6,500। हाँ, 6,500 वर्कर को पेमेंट देती है। वर्कर में हम लोग गार्ड जितना है, गार्ड को, वर्कर को तो कुछ और है, लेकिन हम लोग गार्ड करीब 9 आदमी, 9 गो गार्ड है। 9 गार्ड का 6,500 रुपया पेमेंट करती है।